हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे हैं 12th का मैथ और उसका चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.5। तो 5.5 का आज का होने वाला है लास्ट लेक्चर। लास्ट के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बचे हैं 12 से लेकर के 17 तक, आज इनको भी निपटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने किया है, इसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने बेसिक लोग की प्रॉपर्टीज लगाना सीखी। दूसरा लेक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला लेक्चर, उसमें हमने अचर की पावर अचर के 2 पदों को अलग अलग करके कहीं सॉल्व करके फिर बाद में जोड़ के dy पे dx निकालते हैं, वो निकालना सीखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जाकर के प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में से 6 नंबर का पक्का सवाल आना है और वैसा ही ये लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए 12 और 13 साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, x की पावर y, x की पावर y, y की पावर x, y की पावर x, मतलब सेम। तो 12वां मैं कराऊंगा, 13वां आपका होमवर्क का। ठीक है, आइए 12वां देखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि जब भी अचर की पावर अचर देगा तब लोग यूज होगा, और यहाँ तो 2 बार है अचर की पावर अचर और दोनों के बीच में प्लस है। तो यानी आप एक चीज समझ गए कि इसको एक अलग पद मानना पड़ेगा और इसको एक अलग पद मानना पड़ेगा। यानी हम मान लेते हैं u + b = 1 है, हमें dy पे dx चाहिए। ठीक है, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और अगर मैं इसका अवकलन करूँ तो ये हो जाएगा du पे dx और प्लस dv पे dx = 0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने डाल दिया। भाई ये सिचुएशन होगी, है ना। अब एक काम कर लेते हैं, इनका अलग अलग क्या माना था वो निकाल लेते हैं। चूंकि हमने u क्या माना है, तो u माना है x की पावर y। लोगे तो ये हो चुका होगा log u बराबर, लोग की प्रॉपर्टी कहती है पावर आगे आ जाएगी y log x। डिफरेंशिएट करोगे तो 1/u du पे dx, 2 पद गुणा में पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन, तो log x का 1/x प्लस दूसरा ऐसे यानी log x ऐसे ही y का अपकलन, y का हो गया dy पे dx। हमें क्या चाहिए, du पे dx चाहिए, तो du पे dx निकालो। du पे dx बराबर आ जाएगा u कितना था, x की पावर y और मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ से आया y/x और प्लस यहाँ से आया log x dy पे dx। तो ये आ गया हमारा du पे dx का मान। ठीक है, फिर v क्या था, तो v था आप कहेंगे y की पावर x। इसमें भी जरा log v क्या हो जाएगा, आप कहोगे x log y। इसके बाद मैं कह रहा हूँ 1/v, इसका डिफरेंशिएट करो dv पे dx, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऐसे ही log y का अपकलन 1/y, चूंकि ये y था इसलिए dy पे dx आ जाएगा, प्लस log y एज इट इज x का अपकलन हो जाएगा 1। अब यहाँ से आपसे dv पे dx पूछा जाए तो आपका जवाब होगा v मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी y/x मल्टीप्लाई की पावर x मल्टीप्लाई में x/y इंटू dy पे dx और प्लस log y। ये आ गया आपका dv पे dx। अच्छा देखो, 2 समीकरण के हिसाब से हमारे पास du पे dx भी आ गया, dv पे dx भी आ गया। सिंस इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दोनों का योग जो है वो 0 के बराबर होगा। लगाओ इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मान रखेंगे तो सबसे पहले du पे dx यानी ये वाला मान रखा जाएगा। क्या है ये मान, x की पावर y ब्रैकेट y/x और प्लस log x dy पे dx और प्लस ये वाला मान y की पावर x x/y dy पे dx प्लस log y बराबर 0। यही तो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो x y है, x की पावर y की पावर x, इसके अगर हम अंदर गुणा करें तो ये कुछ इस प्रकार से मैं प्राप्त होगा भाई, x की पावर y इंटू y/x प्लस x की पावर y log x इंटू dy पे dx। ये पद प्राप्त हुआ यहाँ तक। फिर इसकी गुणा करो अंदर, तो y की पावर x यहाँ आ जाएगा x/y और dy पे dx प्लस इसकी x की पावर y की पावर x की यहाँ गुणा करेंगे तो y की पावर x log y बराबर 0। अब देखो 2 पद में dy पे dx है, क्योंकि हमें तो इन दी एंड dy पे dx याद करना है ना। 2 पद में dy पे dx, इनको इधर छोड़ते हैं, बाकी दोनों को उधर लेके जाते हैं। इनमें से कॉमन ले लेते हैं जरा, dy पे dx क्या प्राप्त होगा, हमें एक तरफ से प्राप्त हुआ x की पावर y log x प्लस एक तरफ से प्राप्त हुआ y की पावर x xy, ये प्राप्त हुआ। और इसके बराबर में ये जो 2 पद हैं ये उधर पहुंच गए होंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो चुका होगा y/x x की पावर y और प्लस y की पावर x log y। ये मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, दोनों होंगे माइनस के। हमें तो dy पे dx चाहिए था, तो ये गुणा में है इधर भाग में पहुँचा दो, तो dy पे dx फाइनली आपके पास आ जाएगा y/x x की पावर y प्लस y की पावर x log y अपॉन, क्या था जी गुणा में, ये था x की पावर y log x की पावर y log x और प्लस y की पावर x x/y। तो ये इस प्रकार से हमें dy पे dx फाइनली प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर
12 के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 की करने की जिम्मेदारी आपकी है। y की पावर x का अपकलन कहाँ है जी? y की पावर x का अपकलन ये रहा, y की पावर x का अपकलन। x की पावर y का अपकलन कहाँ है? ये रहा जी, x की पावर y का अपकलन। तो ये बराबर ये लगा देना, dy पे dx वाले जो कंडीशन है उसको एक तरफ कर देना, बाकी सारे एक तरफ कर देना, dy पे dx प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 14 और ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये भी सेम एज इट इज है, इसमें भी अचर की पावर अचर है, इसको अलग सॉल्व कर लेना, इसको अलग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 13 और 14 रहा आपका होमवर्क। 15वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो इसमें e की पावर x है, डायरेक्ट इसमें मैं लोग ले लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लोग ले रहा हूँ। तो लोग लेने पर डायरेक्ट लोग ले लेते हैं, ये हो चुका होगा लोग xy, लोग में दो पद गुणा में, और यहाँ डायरेक्ट एक पद शॉर्ट करके लिखूँ तो पावर आगे आ जाएगी। और लोग जो कि नेचुरल बेस पे ले जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लोग चूंकि हम नेचुरल बेस पे ले रहे हैं तो ये हो जाएगा लोग ई बेस, और ये वाला ई, क्योंकि इसकी पावर तो आगे आ गई लोग की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। अब लोग में दो पद गुणा का मतलब होता है दोनों पद में प्लस जाएगा, लोग x प्लस लोग y बराबर x माइनस वाई, क्योंकि सेम बेस पर लोग का मान एक होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर या कह लो लोग की जब स्टार्टिंग वाले ये एक्सरसाइज पढ़ाई थी तब मैंने लोग की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर बेस सेम हो तो मान 1 होता है, ठीक है। अब ये बचा लोग x प्लस लोग y बराबर x माइनस वाई, ये कुछ इस प्रकार से बच गया। चलिए इसका अब अपकलन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy पे क्या चाहिए dx। तो लोग x का अपकलन हो जाएगा 1/x प्लस लोग y का 1/y, लेकिन ये y था इसलिए dy पे dx बराबर x का अपकलन 1 और माइनस इस y का अपकलन dy पे dx। अब ध्यान से देखना, ये माइनस dy पे dx है, इधर आएगा तो प्लस dy पे dx, तो ये आ गया बेटा 1/y dy पे dx और प्लस dy पे dx बराबर यहाँ एक बचा और माइनस ये जो 1/x है इसको उधर पहुँचाया तो माइनस 1/x। अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि dy पे dx कॉमन लेके उधर भेजो तो आप कहोगे जी 1 माइनस 1/x और बटे में आ गया 1/y प्लस 1। इसको अच्छे से सॉल्व करूं तो मैं आया x माइनस 1, ये आएगा x माइनस 1/x और बटे में आएगा जी 1 प्लस y/y, या और अच्छे सॉल्व करें तो आएगा y मल्टीप्लाई में x माइनस 1 और बटे x मल्टीप्लाई में 1 प्लस y। तो ये आपको फाइनली वैल्यू प्राप्त होगी dy पे dx की दिए गए क्वेश्चन 15 के लिए, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और अब लास्ट के जो दो क्वेश्चन है ये भी आप आसानी से समझ लो। देखो fx का मान ये दे रखा और आपसे कहा है f डैश 1 ज्ञात कीजिए। डैश का मतलब ये होता है बेटा एक बार अपकलन, डबल डैश का मतलब होता है दो बार अपकलन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं कहूँ fx है, f डैश x क्या होगा? तो पहली बात तो यहाँ 1 2 3 4 पद गुणा में दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो यहाँ 4 पद गुणा में दे रखे हैं, तो करने का तरीका दो है। एक बार तो इन दोनों को एक पद मान को, उस दोनों को दूसरा पद मानो और पहला इंटू दूसरे का लगा दो, या सबसे बढ़िया तरीका भैया लोग लगा दो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लोग लगा दो, है। लोग लगा कर करना चाहो तो लोग लगा कर दो, दो पद गुणा में करना चाहो दो पद गुणा में कर दो। बताइए कैसे सही रहेगा? लोग लगा कर लेते हैं यार, है ना, लोग ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो लोग लेने पर जैसे ही लोग ले लेते हैं, ध्यान रखना ये हो चुका होगा लोग fx बराबर। अब देखो ध्यान से सुनो, लोग की प्रॉपर्टी कहती है कि लोग में अगर पद गुणा में है तो प्लस में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ 4 पद गुणा में है तो दो दो करके जाएंगे, पहले ये दोनों पद फिर ये दोनों पद। लेकिन इन दी एंड अब मैं यहाँ जगह की शॉर्टेज की वजह से अगर एक ही लाइन में आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको लोग की बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं, क्योंकि ये सारे प्लस गुणा में है तो मैं इन सब में डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता लोग 1/x प्लस लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लोग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लोग 1 प्लस एक्स की पावर 8। बताओ भाई, अरे इन दी एंड जाने तो सबको प्लस नहीं है, सब तो प्लस ही हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएट करूं तो लोग x का हो जाएगा 1/fx, लेकिन इसका दोबारा से हो जाएगा f डैश x बराबर, इसका अलग अलग क्या आएगा 1/1 प्लस x, इसका क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इस x का 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इसका यहाँ हो जाएगा 4x की क्यूब, प्लस इसका आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 8x की पावर 7। अगर मैं आपसे कहूँ f डैश x निकालो तो आप कहोगे कि जी fx की गुणा, यानी fx क्या था, डायरेक्ट ये था, मान रख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स पावर 8, और इस पूरे की गुणा होगी इस सब में। इसको अच्छे से लिखो तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से f-1, यानी अगर मुझे f-1 चाहिए तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा
1 रखने पर जैसे ही आप x का मान 1 रखोगे f डैश 1 आपके हाथ में, रखो जरा x का मान 1, 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ, 1 + 1 की पावर 4 और 1 + 1 की पावर 8, ब्रैकेट लगाया 1/1 + 1, ठीक है। यहाँ और अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1/1 + 1 प्लस 4 × 1/1 + 1 पावर 4, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब कर लो, प्लस 8 × 1 की पावर 7/1 + 1, ठीक है। इन दी एंड अगर मैं आपसे कहूँ सॉल्व करके एक लाइन में आंसर बताओ तो आप कहोगे 2 × 2 × 2 × 2, ये तो हो गया भाई, 1 और 1 2, 2 2 2, और यहाँ से सॉल्व करो तो 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, यही होगा। अच्छे से सॉल्व करूँ, 4 8/2 का मतलब 4, 4/2 का मतलब 2, 2/2 का मतलब 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7, यानी ये आ गया 1 + 1, 1/2 प्लस 7 आ गया, 1/2 प्लस 7। इसको अच्छे से सॉल्व करूँ तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 कर दूँ इसको ब्रैकेट के अंदर, आप कहोगे हाँ, तो यहाँ n2 आ गया 15/2, 2 से 1 2 चटक गया, क्या बचा इन दी एंड आंसर? इन दी एंड आंसर बचा 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो f डैश 1 का मान दी गई स्थिति के लिए कितना निकल के आया? 120। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया। अब इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं बता देता हूँ करना क्या है। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसे कहा है कि इसको 3 प्रकार से सॉल्व आपको करना है। तीनों प्रकार आप जानते हैं, आइए बताता हूँ कौन कौन से। पहला है गुणनफल नियम। गुणनफल नियम से जब आप करोगे पहले स्टेप में, तो ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा पद, इसमें वो वाला नियम लगाना है, पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन, दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन, ठीक है। दूसरा है गुणनफल का विस्तार, यानी कि सबसे पहले आपको विस्तार करना है, यानी इसको सॉल्व करना है पूरे को, इस x² की इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर 5x की इसमें, इसमें, फिर 8 की करके एक बड़ा सा बहुपद आएगा। बहुपद प्राप्त करके तो पहला बड़ा सा बहुपद प्राप्त आएगा और फिर उसका अपकलन करना है दूसरे मेथड में। तीसरा मेथड कहता है लोग लेकर के, तो सबसे पहले इसमें लोग ले लेना तीसरे मेथड के लिए, दोनों पद गुणा में है, दोनों में अलग अलग लोग चला जाएगा, फिर इसके अंदर भी 3 पद हैं तो उनमें भी अलग अलग लोग चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तीनों मेथड आते हैं, तीनों मेथड से इसको सॉल्व आप करेंगे खुद से, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.5 होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और क्रैक स्टडीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।